आज मैं बात करने जा रहा हूं बेरोजगारी की। आज मैं बात करने जा रहा हूं महंगाई की। आखिर क्यों भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी को एक फुलूस साबित करना चाहती है। आम आदमी पार्टी में ये है कुछ नहीं है। मैं तो जानता भी नहीं आम आदमी है क्या, मुझे तो पता भी नहीं है कि आम आदमी होती कौन सी पार्टी है, क्या है, मैं नहीं जानता किसी को। आम आदमी पार्टी ने अपनी जड़ दिल्ली में और अब पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। अब जम्मू कश्मीर की बारी लग रहा है। कितना दूध का कितना रेट है ये बताइए। ये तो बिल्कुल फिट और हम श्रीलंका की बात नहीं करेंगे, हम इंडिया की बात करेंगे, हम भारत की बात करेंगे, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो चीजें आसमान छू रही, बेरोजगारी नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं, आप स्किल के लिए काम कर रहे हैं, आप कई सारी स्कीमें चला रहे हैं जो कि युवाओं को फायदा होगा। लेकिन बेरोजगारी जो है, आप देखिए कोरोना के बाद आपने देखा कितनी बेरोजगारी हो चुकी है। इस वक्त उसको बेरोजगार नहीं मिल रहा है, तो कैसे घर परिवार का चूल्हा चौका चलेगा। आम आदमी पार्टी में ये है कुछ नहीं है। मैं तो जानता भी नहीं आम आदमी है क्या, मुझे तो पता भी नहीं है कि आम आदमी होती कौन सी पार्टी है, क्या है, मैं नहीं जानता किसी को। आम आदमी पार्टी ने अपनी जड़ दिल्ली में और अब पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। अब जम्मू कश्मीर की बारी लग रहा है। क्यों आखिर भाजपा पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी पर इतना बरस रही है? क्यों क्या आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों को फ्री चीजें उपलब्ध करवा रही है, इसलिए भाजपा को तकलीफ हो रही है? इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं भाजपा के दिग्गज नेता और जुथाना पंचायत के पूर्व सरपंच रविंदर सिंह ठेला। हम उनसे ही जानेंगे उनका क्या कहना है इन सारे विषय जो मुद्दे हैं, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है कठुआ स्टार में। बहुत शुक्रिया जी। सर, मुझे ये बताएं, क्यों खफा क्यों है आम आदमी पार्टी से आप इतना क्यों विरोध, भाजपा इतना क्यों विरोध कर रही है? भाजपा आखिर आम आदमी पार्टी को एक फुलूस साबित करना चाहती है। आपके राष्ट्रीय जो महासचिव यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक फुलूस है, वो जल्द ही फट जाएगा। तो आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में जनाधार जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला ना फुलूस, ये फुलूस ही है, जल्दी फट जाएगा। क्यों मान रहे हैं उसे फुलूस? हम फुलूस इसलिए मान रहे हैं, वो जो फ्री की चीजें कह रहे हैं, वो लोग गरीब लोगों की जो है वो उन्हें कह रहे हैं कि हम कुछ चीजें जो हैं वो आपको फ्री उपलब्ध करवाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? मुनीष जी, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ। आपके मोहल्ले में 10 लोगों के घर हैं, आप एक मीडिया का काम कर रहे हो, आप लोगों को फ्री कुछ दे सकते हो? ऐसा नहीं होता है, ये झूठे जुमलेबाजी होती है। ये आम आदमी पार्टी ये लोगों को पागल बना रही है। और मैं आपको बताऊं, रैली हुई है, आप क्यों नहीं जानते? आपको कोई खबर नहीं है? मैं जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। मैं एक ही पार्टी को जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो देश के हित में काम कर रही है। कांग्रेस की जगह जो है वो आम आदमी पार्टी ने ले ली है। अब आप ये मत समझिए कि भाजपा की टक्कर किसी के साथ नहीं। भाजपा की टक्कर किसी के साथ नहीं है। मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी में अभी आप बता रहे हो, मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि आम आदमी भी कोई पार्टी है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी में वही लोग जा रहे हैं जो लोग, ऐसे मैं आपको बताऊं, जैसे अभी तूफान आ रहा है ना, जो पत्ते लगे हुए हैं पेड़ पौधों के ऊपर वो अभी नीचे गिर गए हैं, ठीक है ना। अब जब ये तूफान आएगा ना, ये सारे पत्ते यहाँ से उड़ेंगे। कोई जम्मू में गिरेगा, कोई पंजाब में गिरेगा, कोई उधमपुर में गिरेगा, कोई धनीबागता में गिरेगा, या कोई बरवाल में गिरेगा। ये सारे उड़ जाते हैं, इनका कोई इनका पैर नहीं होता। हाँ, जो एक जगह पे पौधा लगा हुआ है वो अपनी जगह पे खड़ा है। जितना भी तूफान आएगा उसको वो उखाड़ नहीं सकता, उसका कोई, यानी कि कोई टूट जाएगा, कोई पेड़ का कोई हिस्सा कोई टूट जाएगा। अरे मुझे ये बताइए, आम आदमी ने वादा क्यों नहीं पूरा किया? ये बताइए, आपकी सरकार ने वादा क्यों नहीं पूरा किया? मेरी इस बात को सुन लीजिए। हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बोला, जो आप बोल रहे हो वो केजरीवाल की जो पार्टी है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ कि वो जैसे इनको डेली बेजरों को भी इधर ऐसे बंदे को गुमराह किया जाता था, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन बंदे को इधर गुमराह किया जाता था कि आप लग जाओ 1500 में।
उसकी क्या लाइफ स्पाइल नहीं होती? वो अगर आपने जीतना है तो आपको रोजगार देना होगा, अगर आपको जीतना है तो महंगाई कम करनी होगी, अगर आपको जीतना है तो लोगों के साथ मिलकर चलना होगा। मैं आपको लोगों के साथ चलना है और जो आपने वादे किए हैं भाजपा ने वो लोगों के साथ वो पूरे करने होंगे। और मनीष जी मेरी बात सुनो, आप श्रीलंका में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, आप बार बार इसको क्यों कोस रहे हो? आप ये बताइए मुझे पहले, श्रीलंका में क्या हाल है कि पहले मेरी आप बात पूरी होने दो। और मैं आपको यही बता रहा हूँ, भारतीय जनता जो पार्टी है वो एक पौधे की तरह खड़ी है, उसका कोई एक स्टैंड है, ठीक है ना। वो कोई तूफान आए, आंधी आए, वो कभी गिरता नहीं है ना कभी उखड़ता है, ठीक है ना। ये जो आम आदमी जो पार्टी है या कोई अपनी पार्टी है या क्या क्या पार्टियाँ हैं, ठीक है ना, ये एक तूफान की तरह आती हैं और ऐसे ही चली जाती हैं, क्योंकि इनका कोई वेस नहीं होता। ये आपको मैं क्लियर कर दूं, आप भी ज़्यादा आम आदमी पार्टी नहीं किया करो, क्योंकि आपके भी दिमाग में कोई कीड़ा घुस गया है, मुझे ऐसे लगता है। और सर जो अब तूफान आएगा ना, भाजपा को भी अब संभल के रहना होगा, नहीं तो आम आदमी पार्टी का जो तूफान आया है कहीं भाजपा को भी उड़ाने ले जाए। ये आपकी गलत बात है और आप एक मीडिया के माध्यम से मुझे बोल रहे हो, कभी ऐसे बोलते तो मैं शायद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। और आपको मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ, पता नहीं पंजाब में आप बोल रहे हो कि सीटें ली हुई है, 4 राज्यों में और भी इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी ने अपना कोई खाता नहीं खोला, ना खोल पाई, ना जम्मू में खोल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, एक ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है, लोगों का, हर गरीब का, हर एक एक बंदे को टच कर रही है। पहले क्या होता था, कोई भी स्कीमें आती थी, ऑफिस में आती थी, वहाँ से वापस चले जाए, चंद लोगों को उसको पता होता था। आज भारतीय जनता पार्टी बैक टू विलेज कर रही है, बैक टू विलेज के पैसे आ रहे हैं। ये कभी 70 साल में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, जब तक ये कठपुतली सरकारें थी, चाहे वो एनसी है, कांग्रेस है, जो बस सपा बसपा क्या है वो मुझे नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी भी बैक टू विलेज का प्रोग्राम कभी नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन गांव-गांव में जा रही है, देख रहे हैं इस गांव में कितना तकलीफ है। आपने कभी देखा, कभी सुना, कभी ऐसे हुआ? आप भी तो ऐसे बातें करते, आपको भी भाजपा की बातें ही करनी चाहिए। कोई पार्टी शार्टी नहीं है, क्या है कंजरीवाल क्या बोलते हैं उसको, मैं तो उसका नाम ही नहीं जानता। कंजरीवाल नाम है उसका, जो इसका हेड है। सर आपको पता होगा, हम तो आम आदमी पार्टी के नाम से जानते हैं, कंजरीवाल बोलते हैं उसको, बाकी मुझे नहीं पता क्या नाम है उसका। सर दिल्ली में अगर जड़ें मजबूत की हैं केजरीवाल ने, पंजाब में जड़ें मजबूत की हैं, तो कुछ लोगों ने सोच के वोट दिया होगा, मीडिया के वो सोच के दिया होगा, ऐसे तो नहीं दिया होगा ना। माध्यम से आप जाइए दिल्ली में, जो बोलते हैं कि फ्री हम दे रहे हैं, वहाँ के लोगों का हाल पूछिए कि फ्री में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले वोट कैसे करते हैं? दूसरी बार केजरीवाल की सरकार वहां पे आई है, अब आएगी तो फिर देखना, अब आएगी तो पंजाब में भी तो आई ना। पंजाब में आई, पंजाब में देखो, पंजाब में एक तो अब मैं क्या बताऊं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। दिग्गज नेता, जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको वही नेता जा रहे हैं जिनका कोई स्टैंड नहीं है, सूखे पत्तों की बना नीचे पड़े हुए हैं, हवाई उड़ गए। और जनाब भाजपा का भी कोई स्टैंड नहीं है। आपके रविंदर रैना अध्यक्ष जो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी हम बिजली पानी फ्री देंगे, तो एक तरफ जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम नहीं दे सकते फ्री। आपके अपने नेताओं का स्टैंड नहीं है, आप दूसरी पार्टी पे क्या लांछन लगाएंगे? देखिए, ये बातें जो बोलने में जो आती है, ये पार्टी के सीनियर हमारे नेता है, ये सही बोलते हैं। जैसे रैना साहब ने बोला कि हम देंगे, पर हमारा देने का एक सिस्टम होता है। कोई किसी को भी कोई चीज़ फ्री देनी है, उसका एक सिस्टम है भाई, ऐसे फ्री में कोई नहीं दे सकता। आप अपना घर चलाते हो, आप सब घर वालों को बोलो कि आप सो जाओ, मैं अकेला काम करूंगा, आप घर नहीं चला सकते हो। आम आदमी पार्टी अपनी जेब से इतनी इनकी सैलरी नहीं है कि लोगों को बिजली या पानी फ्री दे। और एक बात मैं और बताता हूँ आपको, 3 यूनिट बिजली जो आप बोल रहे हो कि देंगे फ्री में, उसमें देखो चलता क्या क्या है, आपको पता है इसका क्या कैपेसिटी है 3 यूनिट की? आपको 300 यूनिट फ्री बोला है। क्या है वो, क्या चलता है आपके फ्री? तो आपने मान लिया कि फ्री चलती है, आप उसका पता करो ना, उसमें हमारे घर पे रोशनी कितनी होती है, कितने बल्ब चलते हैं, कितने टीवी चलते हैं, कूलर चलता है, क्या चलता है, कितनी होती है बताओ मुझे। 300 यूनिट का मतलब ये होता है कि उसके 2 बल्ब 1 पंखा चलेगा। अगर 300 यूनिट से ऊपर 0.1 भी आ गया, आपको पूरा बिल देना पड़ेगा। ये झूठ नहीं है और क्या है ये। आजकल के ज़माने में
किसी का कोई ऐसा कोई घर नहीं है यहाँ पे, अगर वो उसने टीवी नहीं लगाना है, उनको पता है, उनको बोलो 500 यूनिट दो ना, अगर आप में दम है तो दो, क्यों नहीं देते बताओ उनको, बोलो दो, आप 500 यूनिट दो ना। चलो मान लेते हैं आम आदमी पार्टी नहीं आ सकती है, मान लेते हैं आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं सकती है, मान लेते हैं ना, लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया? अब तो महंगाई का दौर, इतना बोझ जो है इतना पड़ गया है ऊपर कि अब जो है वो आम जनता परेशान है। आम जनता आज नींबू के लिए तरस रही है। आज एक नींबू भी जो है वो इतना बाप जो है, अब तो पेट्रोल डीजलों के बाप से भी नींबू जो है वो ऊपर चला गया है। आजकल कोई चीज लेनी हो तो इतनी महंगाई हो गई है, आम आदमी की कमर तो तोड़ के रख दी भाजपा ने, और क्या करना है? देखो महंगाई 1% के हिसाब से बढ़ती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप जो मुझे सवाल करते हो ना, आपके जो नेशनल जो बड़े बड़े चैनल होते हैं, पहले जाके उनसे बात कीजिए आप। मैं आपको हम तो भाजपा से करेंगे, हम चैनलों से नहीं करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। अब आपसे बात हो रही है तो आप बताएं हमें। अब अमेरिका में 9.3 महंगाई बढ़ी है, ठीक है जी। जर्मनी में 7.3 बढ़ी है, ब्रिटेन में 7 पॉइंट, जहाँ की हमारी सोनिया गांधी है, जहाँ पे उसके मायके है, उसमें 7 पॉइंट उसमें भी बढ़ी है महंगाई, ठीक है। ये खाली हिंदुस्तान में नहीं है। उसके बाद फ्रांस में खाली एक 5.1 बढ़ी हुई है, और हमारे हिंदुस्तान में 6.95 है। यानी कि आप इतना मान के चलो कि बाकी एक फ्रांस से हमारी ज़्यादा है, फ्रांस ही हमारे से कम है, बाकी सबसे कम महंगाई के लिहाज से हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ पे भाजपा का राज चल रहा है। मतलब कि आपको ये मान रहे हैं कि महंगाई नहीं है? महंगाई लोग ऐसे वो लोग तो ऐसे बोल रहे हैं ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले जो दिहाड़ी होती थी मनरेगा की कितनी होती थी, कांग्रेस के नाम पे कितनी थी, आप बताओ मुझे। अब देखो कितनी है। अगर महंगाई के हिसाब से हर चीज़ बढ़ रही है। पहले किसान का यो हम लेते थे गेहूँ, मूंजी, इसका क्या रेट था? ये तो 1200 से ऊपर जाता ही नहीं था। अब क्या रेट है उसका? अब गोभी देखो, ये तो किसानों को ही फायदा पहुंच रहा है ना। महंगाई ऐसे ही चलती है भाई। क्या बात कर रहे हैं आप? आज गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर जा रहा है। आज पेट्रोल के डीजल के दाम, इलेक्शन हुए, इलेक्शनों के 40-50 दिन के बाद आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पहले कहाँ थे आप? क्या पहले क्यों नहीं बढ़े? उसके बाद जड़ से आपने 80 पैसे, 50 पैसे, 100 पैसे ऐसे करके आपने दाम बढ़ा दिए पेट्रोल डीजलों के। तब कहाँ है आपकी सरकार? अब आम जनता तो उसी से के साथ चलेगी ना। आप पता तो करिए लोगों का चूल्हा चौका जो है वो कैसे चल रहा है। आज फिर लोग फ्री, आपने क्या उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को सिलेंडर दे दिए, अब भरवाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं। फिर हमारी महिलाएं बनों की तरफ जा रही हैं, अब फिर लकड़ियां चुन रही हैं। कोई नहीं जा रही है। हमारी सारी जितने भी माता बहनें जितनी भी हैं, बहुत सारी अपने घर से गैस सिलेंडर भरवाती हैं। उनको सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें हैं उनके पास। अब आपको इतना भी मालूम है कि गांव-गांव में ग्रुप बनाए गए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, जिस पे आप 100 रुपया 1 महीने का जमा करवाना है। अगर आपके घर पे कोई बच्चे के मुन्नन है, किसी की शादी है, कोई भी है, उसको 1 लाख रुपया, 50,000, 2 लाख तक की कैपेसिटी है। पहले बताओ किस सरकार ने ये दिया? सर वापिस तो देना पड़ेगा जो लिया है। तो देना पड़ेगा। जब आपके पास पैसे हैं तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। आप सुबह अपने बाइक पे तेल डालते हो, अपनी दिहाड़ी लगाते हो, वापस चले जाते हो। वापस तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भाजपा ऐसी नहीं है कि लोगों को गुमराह करे। लोगों को बस ये बनाना चाहती है भाजपा, हाँ, अपनी जनता को ऐसे कि अपने पे डिपेंड हो जाइए, जो करोगे खुद करोगे। अगर आप बोल रहे कि बेरोजगारी कहाँ है? पहले क्या होता था, अपने एग्रीकल्चर पे लोगों को ट्रैक्टर मिलते थे, तो ट्रैक्टर किसको मिलता था? एक मंत्री का बंदा होता था उसको मिलता था, या तो कोई बड़ा कोई मंत्री के आगे कोई चेले चमांटे को मिलता था। अब मैं बोल रहा हूँ कि इतने ट्रैक्टर लोगों को इस स्कीम से मिल रहे हैं कि आप जाइए उधर पूछिए,
1.5 लाख उनको 4.5 लाख में से 1.5 लाख रुपया उनको देना पड़ता है। सर एक तरफ दे जा रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई करते जा रहे हैं। क्या ही देखो आपको और कोई मुद्दा कोई मैं तो मुद्दा सर इस वक्त यही है, मुद्दा तो यही है ना। अब जवाब तो भाजपा को देना होगा ना। अब आप ये कहेंगे कि हाँ महंगाई जी वो खुद थोड़ी हो गई है, अब कंट्रोल तो इस वक्त मोदी सरकार का है ना, सेंटर में गवर्नमेंट तो भाजपा की है ना। कितना दूध का कितना रेट है ये बताइए। ये तो बिल्कुल फिट और हम श्रीलंका की बात नहीं करेंगे, हम इंडिया की बात करेंगे, हम भारत की बात करेंगे, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो चीजें आसमान छू रही, बेरोजगारी नहीं है। हाँ हम मानते हैं कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं, आप स्किल के लिए काम कर रहे हैं, आप कई सारी स्कीमें चला रहे हैं जो कि युवाओं को फायदा होगा, लेकिन बेरोजगारी जो है आप देखिए कोरोना के बाद आपने देखा कितनी बेरोजगारी हो चुकी है इस वक्त, उसको बेरोजगार नहीं मिल रहा है, तो कैसे घर परिवार का चूल्हा चौका चलेगा? चूल्हा चौका चलाने का हम तो प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास नहीं हमने किया, हम गाँव में मनरेगा की स्कीमें भेज रहे हैं कि उनको जो खाली मजदूर हैं वो उधर दिहाड़ी लगाएं। उसके बाद जो जिसके पास लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसको हम ऑटो दे रहे हैं स्कीम पे 6 महीने में। 6 महीने कितनी दिहाड़ी है मनरेगा की? मनरेगा की कितनी दिहाड़ी है? 200 रुपया दिहाड़ी, 210, 20 रुपये हम राशन भी फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री मिल रहा है घर उसको। और जिसका अपना वो है लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको भाई आपको मालूम होना चाहिए। सवाल करने से पहले आप ऑफिस में जाइए, उनको पूछिए कि भाजपा भी क्या क्या स्कीमें हैं। ऐसे बातें नहीं किया करो, पूछिए कितने पैसे दे रही है भाजपा, कितने पैसे नहीं ले रही, खाली बोलती ले जाओ। और 6 महीने के बाद आपकी किस्त चालू होगी जिस पे बहुत कम उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा आपको। आप कहाँ से बातें करते हो, मुझे ये समझ नहीं एमए पढ़ा हुआ और पीएचडी लगा हुआ, अब वो ऑटो चलाएगा? ऐसा बेरोजगार ने, वो बेरोजगार जो पीएचडी करके बैठा है, जो एमए करके बैठा है, बीएड करके बैठा है, इतना पैसा खर्च करके बैठा हुआ है और वेल हाई वो है, और आप उसको एक ऑटो चलाने पे, एक छोटी सी गाड़ी चलाने पे मजबूर कर रहे हैं। अब भाजपा यहां तक आ गई है कि अब वो ऑटो चलाएगा, क्या करेगा। लेकिन बेरोजगारी तो आप मान रहे हैं ना, आप मानते नहीं है कि बेरोजगारी नहीं है? मैं नहीं मानता। हाँ भाजपा का बंदा कहां मानेगा? सुनिए मेरी बात ऐसे नहीं है, क्योंकि हम भी भाजपा के तो हैं, पर पहले हम अपनी जनता के हैं। ये बात मेरी आप याद रखना, पहले हम अपनी जनता के हैं, उसके बाद हम भाजपा के हैं। देखिए मैं आपको पहले ही ये बता रहा था, जो पीएचडी होल्डर है उसके लिए अलग अलग से स्कीमें हैं हमारे पास। वो अपनी शटरिंग का काम खोल सकता है, अपना कोई बड़े बड़े शेड बना सकता है। हमने तो पहले तो लोन लेना होता था तो बड़े बड़े लोगों को लोन मिलता था बैंक में, ठीक है जी, पता है आपको कि पहले बड़े बड़े लोगों को लोन मिलता था। जैसे कोई इलाके का कोई बड़ा बंदा हो गया उसको लोन मिलेगा, कोई ट्रांसपोर्टर हो गया उसको। आज भाजपा की पॉलिसी पे क्या होता है, एक छोटा बंदा भी हो ना, उसको बैंक के दरवाजे उसके लिए खुले होते हैं। मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ऑटो चलाए, हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं कि जो उधर जाए, अपना लोन अप्लाई करे, शटरिंग खोले, कोई और बड़ा अपना कोई रेस्टोरेंट खोले। पीएचडी वालों को नौकरियों के भी ऑप्शन हमारे पास हैं, जो जैसे भी हैं। सर मुझे लगता है 3 गवर्नर जम्मू कश्मीर के चेंज हो चुके हैं। एक कहे गए थे 50,000 देंगे, दूसरे कहे गए थे 25,000 देंगे, उसके बाद और कितने हजार देंगे, लेकिन 1000 अभी तक जो है नौकरियां नहीं मिली हैं। ये बात क्या है, आखिर माजरा क्या है, क्यों लोगों को गुमराह किया जा रहा है? आपने क्या देखा कितने लोग गुमराह हो रहे हैं? आप हो रहे हैं सर। 50,000 आपने नौकरियां बोली, कहां थी 50,000 नौकरियां, बताइए जरा। देखो प्रयास सरकार कर रही है, ये नहीं होती है कि नौकरी हमने कोई 10 दिन के लिए देना है किसी को, तो उसके बाद जैसे अभी डेली वेजरों की स्ट्राइकें चल रही हैं, वो कैसे लगे थे पता है आपको? वो पहली सरकारों ने क्या किया था, किसी के घर कोई बर्तन मांज रहा है उसको डेली वेजर में लगवा दिया, अगर किसी के कोई बहन के घर रहता है उसको डेली वेजर में लगवा दिया। भाजपा की ऐसी पॉलिसी नहीं है मनीष जी, आपको पता होना चाहिए। भाजपा की अलग से चेंजिंग है,
पॉलिसी। मुझे लगता है शायद आपको नहीं पता, जब आपकी सरकार सत्ता में आई जम्मू कश्मीर में, तो तब आपकी सरकार ने वादा किया, आपके मैनिफेस्टो में वो चीजें थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम डेली वेजरों को पहले पक्का करेंगे। और कब से आपकी सरकार है, लेकिन आज तक डेली वेजर पक्का नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन ही जो है वो उनको मिलते रहे हैं। आज वो मजबूर है, आज वो भूखा है, आज उसका परिवार जो है वो दरबदर हो रहा है कि उसे सिर्फ एक 4500 रुपए की नौकरी जो है अभी मिली है। ठीक है, बाकी सरकारों ने काम किया, कोई उन्हें पैसे दिए, तब इतनी महंगाई तो नहीं थी। आज महंगाई भी है और जो वादा किया वो भाजपा ने अभी तक पूरा नहीं किया। सुनिए मेरी बात, अब ध्यान से सुनना। पहली सरकारों की पॉलिसी क्या होती थी कि नौकरी दो 1500 रुपए की। आप पीएचडी वालों की बात कर रहे हो ना, आरईटी की क्या स्कीम थी, पॉलिसी थी, यही थी, 1500 की नौकरी देते थे। आप मुझे ये बताइए, जब भी कोई एक बच्चा, अभी आप मेरे हिसाब से छोटे हो, अभी शादी नहीं की है, किसी बुजुर्ग बंदे से किसी के इंटरव्यू लेना, उसको बोलना है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए, या पीएचडी हो या कुछ भी हो, उसको पढ़ाने का कितना खर्चा आता है। उसके बाद जब बंदा पढ़ता है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसकी एज होती है 22 या 25 साल के बीच में होती है, उसको जॉब मिल गई 1500 रुपये की। 1500 में 5 साल के बाद वो पक्का हुआ, उसकी एज कितनी हुई? 23 और 5 लगा लो आप, 28-27 होगी ना जी। 27-28 साल के बाद वो पक्का होगा। अच्छा, वो शादी के लिए पैसे कहाँ लाएगा? अगर एक आम आदमी है, उसके पास, पापा के पास पैसे नहीं है, उनकी इनकम ही कुछ नहीं है, उसके बाद वो अपने पैसे जोड़ेगा, वो क्या 40 साल में शादी करेगा? ये पॉलिसी भाजपा की नहीं है। पहली सरकारों के साथ हमें मत मिलाइए मनीष जी। कब अपने बच्चे पढ़ाएगा, कब वो अपनी शादी के पैसे भी, कब अपना मकान कब बनाएगा यार? मान लिया ना उसने गलती की, आपने कौन सा सुधार किया हीरो? आपने कौन सा सुधार किया बताइए? क्या सुधार किया? 2014 में आपने वादा किया, जब आपकी सरकार आई तब आपने कहा हम डेली वेजर पक्के करेंगे, तब क्यों नहीं किया आपने? सुनिए, हमने सोचा कि ये जो डेली वेजर हैं, इनका कोई बेस होगा, कहीं ना कहीं खाते में लगे होंगे। इन्होंने, बेईमानों ने उनको कहीं खाते में नहीं चढ़ाया, बारों बार रखे थे। जो सैलरी आती थी एक बंदे में, जैसे कोई फंडिंग आती है ना, पहले डिपार्टमेंट में फंडिंग आती थी, जितने भी हमारे एक्शन वगैरह है ना, इसमें एक फंडिंग होती थी। वो फंडिंग क्या होती थी कि जैसे इनको आ गया कोई फंडिंग के पैसे, आ गए 2 लाख आ गया, 5 लाख आ गया, ये क्या करते थे, ये बड़े मंत्री जो पहले सरकारों में थे, वो इनको फ़ोन करते थे कि भाई इन खातों में से इनको सैलरी दे दो। उसे किसी खाते में नहीं। भाजपा को क्या पता इस चीज़ का कि इन बेईमानों ने इनको कोई खाता ही नहीं रखा यार। आप उनसे सवाल कीजिए, भाजपा पे क्यों आते हो यार? इतना बढ़िया काम। हम वादे की बात कर रहे हैं, हम मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं कि आपने बोला था ना सर, आपने बोला था कि नहीं बोला था कि हम पक्का करेंगे इनको? इसलिए हमने बोला था कि किसी सिस्टम में होंगे ये, ठीक है ना। वो अभी जब हमने इनका होगा कुछ खाता था, अब होगा। हमारे जो सीनियर नेता हैं, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, रविंदर रैना जी हैं, रैना साहब भी अपने, उनके साथ सीनियर जो उनके हैं, उनके साथ सब उनकी बातचीत चल रही है कि इनका कुछ कीजिए। अगर पहली सरकारों ने इनके साथ कोई धोखा किया है, पर चलो उनको छोड़ो, इनको रजिस्ट करिए, वो बात चल रही है। इतने बंदों को पक्का करना, इन्हें डेली वेजरों को पक्का करना, ये कोई छोटी बातें नहीं है। आप उनको पूछा करो जिन्होंने इनको लगवाया कि इनका खाता क्या है, जाओ इनको वहाँ देखिए क्या खाता है इनका। लेकिन आप, खाता होगा, खाते में आएगा कुछ, खाता आ जाएगा, बड़ी जल्दी आएगा। हमारे अपने दोनों जो हमारे रैना साहब भी, आपको पता, कम नहीं है। नहीं, बड़ा तो कुछ कहते हैं, टोल प्लाजा उखाड़ने की बात की थी, उखड़ा नहीं। मैं टोल प्लाजा की अब उन्होंने भी बिजली पानी फ्री बोला है, वो पता नहीं कब पूरा होगा। बिजली पानी जो भारतीय जनता पार्टी किसी को बिजली पानी फ्री देगी, वो एक सिस्टम के हिसाब से देगी। हम लोगों को ये झूठे जुमले नहीं करते कि हम देंगे, ऐसे करेंगे। फ्री देने में मैंने बोला कि जो भी हिंदुस्तान आज चल रहा है ना, किसी हर लोगों के टैक्स से चल रहा है। कोई भी आप केजरीवाल कहे कि मैं अपनी जेब से चला रहा हूँ तो गलत बात है। उसको फिर पता ही नहीं होगा, सिस्टम का पता नहीं होगा। सत्ता में आने के लिए अगर बोल रहा होगा तो मैं बोल नहीं सकता, ठीक है ना। डर, बीजेपी को डर अब सताने लगा है। क्या डर है? कांग्रेस जो है, अब देख रहा हूं मैं, अब आम आदमी पार्टी का जनाधार जम्मू कश्मीर में बढ़ा,
कांग्रेस जो है अब बात करें कश्मीरी नेताओं की, तो आज जो वहाँ की पीडीपी की नेता हैं वो जाके कांग्रेस की बड़ी नेता से मिली हैं। आज भाजपा को डराने के लिए अगर पार्टियां इकट्ठी हुई हैं तो क्या है, डर तो थोड़ा पैदा हो ही गया ना, कि अब जो 50+ का जो आपने सपना देखा है कहीं कम होता तो नजर नहीं आ रहा। सुनिए मनीष जी, भाजपा डरती नहीं है, भाजपा लोगों के दिल में बसती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 2014 से पहले कश्मीर के लाल चौक के जो हालात होते थे ना, तो उधर धरने प्रदर्शन होते थे। 2019 में उधर तिरंगा लहरा था। ठीक है, मैं आपको इसकी एक एवरेज भी बताऊं, हर साल की मेरे पास होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सिलेंडर की आप बात कर रहे हो ना, तो हमारा सिलेंडर 5% बताया कांग्रेस के टाइम पे, ये कोई 1.97 पॉइंट बढ़ा था। ठीक है, एवरेज के हिसाब से जो महंगाई की एवरेज होती है। कांग्रेस ने किसान भाइयों के साथ वो किया था कर्ज माफ़ करने के, लोगों ने किस्तें नहीं दी, तो पप्पू बेचारा फिर भी राजस्थान में किसान हो गए बर्बाद। देखो ये खबर है, आप पढ़िए किसकी है। ठीक है, ये मैं कोई फेक खबरें नहीं ला रहा हूँ। सर भाजपा ने किसानों के साथ धोखा किया तो पंजाब में अब आम आदमी पार्टी है। अब एक बार किसान आंदोलन हुआ था तो कांग्रेस ने गोलियों के साथ उसको आंदोलन को तहस नहस किया था। अब किसान आंदोलन हुआ तो हमने हाथ जोड़ के उसको बंद किया। ये भाजपा, ये कांग्रेस है। कश्मीर की नेता कांग्रेस के एक दिग्गज नेता से मिलने गई हैं। देखो अब वो मर गई है। ठीक है, महबूबा है क्या, चंद कश्मीरियों की नेतागिरी करने से कोई लीडर नहीं बन जाता। ठीक है ना, जैसे हम ये जो गंदे लीडर होते हैं ना, एक कम्युनिटी के साथ देखेंगे हमारी कम्युनिटी ज़्यादा है तो हम वहाँ पे लीडर बन गए। महबूबा है क्या यार, मुझे ये बताओ। सीएम आएगा आपका? हमारा सीएम आएगा, आपको नहीं पता है क्या यार? कैसी बातें करते हो आप? सीएम हमारा नहीं आएगा और किसका आएगा ये बताओ मुझे। महबूबा क्या है महबूबा यार, मुझे ये बताइए, है क्या वो? और सर जिस तरीके से आप 50+ का नारा लेके चल रहे हो, अब कोई और पार्टियां, अब जो तूफान हवा पंजाब से अब जो हवा चल रही है आम आदमी पार्टी की, थोड़ा सा तो अब आपको देखना होगा। हवा मैंने अगर तब जाके जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार आ सकती। सुनिए, हमारा बेरोजगारी पे भी प्रयास चल रहा है, हर जगह चल रहा है। और अपना और क्या बोला आपने? बेरोजगारी है, महंगाई है। हाँ, महंगाई का भी भारतीय जनता पार्टी से बेहतर आपको कोई भी सरकार हमारे देश में आपको मिल नहीं सकती। हमारे देश में क्या, विदेशों में भी पहले अपनी मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 10 बार शिकायत की थी अमेरिका से कि हमारा पाकिस्तान हमें तंग करता है, इसको समझा लीजिए। आपका सीना चौड़ा नहीं होता कि अब पाकिस्तान अमेरिका से शिकायतें करता है कि भारत को समझा लीजिए। आपको गर्व कोई महसूस नहीं होता? सर हमें तो गर्व है। क्या गर्व? हमें तो गर्व है कि ऐसी बातें हैं। पाकिस्तान जो आतंकवादी पैदा करता है, ये पाकिस्तान खत्म होना चाहिए, हम तो कहते हैं। लेकिन ये बात आज का मुद्दा नहीं है। बात सिर्फ आज का यही मुद्दा है कि बेरोजगारी, महंगाई और जो डेली वेजरों को पक्का करना, सबसे पहले वही बात थी। और जो कुछ स्कीमें जो हैं वो हवा में चल रही हैं, वो जमीन के लेवल में आके बात करनी होगी। सबसे पहले हमारा देश पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। मैं अपने पे बात करता हूं कि अगर मुझे 3 टाइम की जगह 1 दिन का भी खाना मुझे मिले, 1 दिन में 1 बार, तो मैं अपने आप को सेटिस्फाई करता हूं। सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी हमारा जो पड़ोसी देश है हमारी तरफ ऐसे टेढ़ी आंख करके ना देखे। और ये अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, आपने देखा ही होगा, पता है आपको, आपने देखा है ना क्या कैसे दूसरे देश जो हैं कैसे ऐसे उनसे अभी भाईचारे या ऐसे कर रहे हैं, वो हमारे से अब डर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि जैसे 5 लाख फौज उसकी अफगानिस्तान की, तो 70,000 फौज की इधर की, उस पर कब्जा कर लिया। और हमारे तिरंगे की ताकत देखो, ताकत किसने बढ़ाई है? ये मोदी साहब ने ताकत बढ़ाई है।
पहले तो मैं इसकी बात बताता हूँ आपको। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का हमला हुआ तो अमेरिकन जहाज़ को लैंड नहीं करने दिया उन्होंने, लेकिन हिंदुस्तान के जहाज़ ने उधर लैंड किया और अपने लोगों को निकाल के हिंदुस्तान में वापस लाया। आपको इसका फ़ख्र होता है? बिल्कुल, हमारे देश के लोग हमारे घर में आ रहे हैं वापस, अगर किसी मुसीबत में फंस रहे हैं तो ये देश का फ़र्ज बनता है कि उन लोगों को वहाँ से निकाल के अपने देश में लाया जाए। उसके बाद रूस और जुकरून का युद्ध हुआ, तब भी हमारे तिरंगे की ताकत देखी। पाकिस्तान वालों ने भी तिरंगा लगाया। आपको फ़ख्र है कि हमारे तिरंगे की कितनी ताकत है? और तिरंगे को ताकत कौन दे रहा है, मुझे ये बताइए पहले आप। ये हमारा तिरंगा अगर स्ट्रांग है, इसकी इतनी ताकत है, कौन दे रहा है मुझे ये बताइए? हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं ना। अगर वो स्ट्रांग हैं, हमारा देश स्ट्रांग है, लोगों की, हमारी जनता की टैक्स से है, उनके पैसे आ रहे हैं, हम लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये छोटी मोटी कई बार क्या होता है, जैसे कोरोना काल में ये चीज़ें हमारे बीच में आई। कोरोना से अब लोगों को फ्री में राशन, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तो ये सारा बजट ये गवर्नमेंट पे आता है। जैसे टीका लगाया आपने, इसका क्या नाम है, कोरोना वायरस का टीका लगाया, उस टीके की कॉस्ट कितनी है? एक टीके की 1500 कॉस्ट है। कितनी जनता है हमारे देश की? 125 करोड़ को सबको हमने फ्री में टीका लगाया। क्या देश का बजट कितना ख़राब होता है ये बताइए आप। आपको फ़ख्र होना चाहिए। ये महंगाई करके तो नहीं होगा ना। ये महंगाई ये कोई मुद्दा नहीं होता है। ये चीज़ें मत किया करो आप, ये सवाल ही नहीं किया करो। ये लोगों को सर ये हम नहीं करते, ये जनता के सवाल हैं जो हमने आपसे किए हैं, ये हमारे सवाल नहीं है। हम जनता के बीच में जाते हैं तो ये जनता कहती है सवाल, फिर हम आपसे करते हैं। हमें कोई शौक नहीं है आपसे सवाल करने का, ये जनता के सवाल हैं जो हमने आपसे किए। ये जो कठपुतले जो इकट्ठे हुए हैं ना, अब मैंने बोला कि जैसे आंधी आती है ना, ये उड़ते हैं पत्ते, ये पत्ते उड़ के ये चले जाते हैं कहीं भी कहीं। यही लोग आपको सवाल करते हैं और कोई आपको सवाल नहीं करता, क्योंकि इनका कोई भी जे आज आएंगे आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे, कल अगर बीजेपी में इनको तो जगह मिली नहीं, क्योंकि बीजेपी को इन लोगों की ज़रूरत थी नहीं, बीजेपी इनको लेती नहीं है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि बंदे ठीक नहीं है। ये आज उड़ के तो उस हवा में जे जा रहे हैं। तो हवा से क्या फ़र्क पड़ता है? 1 मिनट आप दरवाज़ा बंद कर लो, हवा आएगी तो चले जाएगी, आप सेफ हो, कुछ नहीं होता। आपको क्या दिक्कत है उसमें? चलिए, हम कुछ नहीं इसको समझते। आप शाह या कंजरीवाल जो भी है, मुझे नहीं पता है कौन है। मैं आपके मुंह से सुन रहा है उसको, मुझे पता ही नहीं है उसका कौन है। आपको पता नहीं कहाँ से कर रहा है। आपने कई सारे मुद्दों में हमसे बात की है, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आपने देखा किस तरह से हमने कई सारे मुद्दों पे जो है वो बातचीत की है, लेकिन कहाँ मानने वाले हैं भाजपा के कार्यकर्ता। लेकिन फिर भी हमने बेरोज़गारी, महंगाई और भी कई सारे मुद्दों पे हमने आम आदमी पार्टी पे बात की है, लेकिन इन्होंने भी आम आदमी पार्टी को जो है एक फलूस साबित किया है। लेकिन आने वाले वक्त में देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार होगी, किसका CM होगा और महंगाई कितनी कम होगी, और जो लोगों के साथ वादे किए थे भाजपा ने वो कब तक जो हैं वो पूरे हो पाएंगे। कठुआ स्टार से मनीष खजूरिया, कैमरामैन पंकज के साथ, धन्यवाद।